दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, सीनू की स्कूल की फीस के पैसे उसकी छोटी माँ जाकर शॉपिंग में खर्च कर देती हैं, जिससे सीनू के स्कूल की फीस जमा नहीं हो पाती। फिर उसके पिताजी किसी तरह से इंतज़ाम करके सीनू के स्कूल की फीस जमा कर देते हैं। फिर एक दिन सीनू का रिजल्ट आता है और वह अपनी क्लास में अव्वल नंबर से पास हो जाती है। यह बात उसकी छोटी माँ को हजम नहीं होती और वह अपने पति से झगड़ा करने लगती है। अब इसके आगे मैं आपसे कह देती हूँ कि सीनू आगे नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी। जितनी इसकी पढ़ाई होनी थी हो चुकी। अब ये होशियार हो चुकी है, घर का सारा काम करेगी। मुझ अकेली से तुम्हारे घर का काम नहीं होता। इतनी कठोर ना बनो पुष्पा। इस बिचारी के आगे तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। आजकल के जमाने में अनपढ़ लड़की की कोई कीमत नहीं, यहाँ तक कि इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। इस मनहूस के आगे मुझे नीचा दिखाते हो? अब तो मेरी भी जिद है कि सीनू नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी। तभी वहाँ पुष्पा की माँ आ जाती हैं। क्या हुआ बेटी? माँ, सारा सामान बांध लो, अब हम गांव वापस जाएंगे। नहीं छोटी माँ, नहीं, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। आपको जरा भी तकलीफ नहीं दूंगी। घर छोड़कर मत जाओ छोटी माँ, घर छोड़कर मत जाओ। सीनू को झटक कर उसकी छोटी माँ पुष्पा वहाँ से चली जाती हैं। बापू, बापू, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जो माँ कहेगी मैं घर का सारा काम करूंगी। इतना कहकर सीनू अपने पिताजी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर पुष्पा, उसका बेटा सोनू और उसकी माँ घर छोड़कर जाने लगते हैं। चलो सोनू बेटा। लेकिन नानी माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर चलो। ठीक है, तुम जीती और मैं हारा। इस तरह घर छोड़कर चली जाओगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? कम से कम घर की इज्जत का तो ख्याल रखो। मान जाओ ना छोटी माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, घर का सारा काम कर दूंगी। अरे, जब सीनू कह रही है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मान भी जा। अब जिद छोड़ दे बेटी। चल चल, आजा अंदर आ। चल बेटा अंदर। इस तरह ज्योति के स्कूल न जाने की शर्त पर उसकी छोटी माँ घर छोड़ने का इरादा बदल देती हैं। पापू, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे घर पर ही पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तुझे ग्रेजुएट बनाऊंगा। दुर्गा मैया हमारी मदद करेगी। इस तरह अब सीनू स्कूल नहीं जाती थी। उसके पिताजी, जो कि स्वयं एक अध्यापक थे, अब उसको घर पर ही पढ़ाते थे। अब सीनू घर पर रहकर घर का सारा काम करती थी। वह नल पर बैठकर बर्तन धुल रही थी, तभी उसकी छोटी माँ आती हैं। अरे अच्छा हुआ माँ, इसने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अरे सारा काम ये कलमुही करेगी। अब तो हम चैन से बैठेंगे। ले और धुल। माँ, अरे बर्तन मांजने में नाटक कर रही है, थकने का दिखावा कर रही है। ऐसे मरी मरी बर्तन मांजेगी तो कल सुबह तक भी साफ नहीं होंगे। अभी मांज देती हूँ छोटी माँ। अरे मेरे सामने जबान चलाती है। अरे यूं मरी मरी हाथ चलाएगी तो ये कपड़े कब धुलेगी कलमुही? देख, अगर ये सारे कपड़े समय पर नहीं धुला ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी, फिर देखना तू। चल जा, कपड़े धुल, जा जल्दी कर। आजा बेटी, चल। इस तरह उस नन्ही सी बच्ची सीनू को घर के ढेर सारे कपड़े और बर्तन देकर उसकी छोटी माँ अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती हैं। उधर पुष्पा का बेटा सोनू दौड़ा दौड़ा आता है। अरे मामा, देखो सीनू ने मेरी किताब फाड़ दी। अरे ओ सीनू, मैंने तेरा स्कूल बंद कर दिया तो तूने मेरे सोनू की किताब फाड़ दी। नहीं माँ, नहीं, मैंने इसकी किताब नहीं फाड़ी। नहीं माँ, सीनू झूठ बोल रही है, इसी ने मेरी किताब फाड़ी है।
फिर दोस्त सीनू को उसकी छोटी माँ एक बार फिर पीट कर वहाँ से चली जाती हैं। अब सीनू अपनी दुर्गे माँ की मूर्ति के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, माँ, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तू देख रही है ना मेरे साथ कैसा जुल्म हो रहा है? माँ, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं घर का सारा काम कर सकूं और तेरी दिन रात सेवा भी कर सकूं। इधर सब बैठकर मजे से खाना खा रहे थे। ले, खा ले बेटा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों? अरे मेरा प्यारा बच्चा, चल खा ले, मुंह खोल, मुंह खोल। तभी वहाँ थाली लेकर सीनू आ जाती है और डरते डरते अपनी छोटी माँ से खाना मांगती है। माँ, माँ, मुझे भी खाना दो ना माँ, मुझे भूख लगी है। हे राम, शांति से पेट भर के खाने भी नहीं देती। भूखड़ कहीं की, जब देखो खाना ही मांगती रहती है। जा, बाद में देती हूँ। अरे जा ना यहाँ से। खा ले बेटा, तू खा ले। इस तरह पुष्पा सीनू को वहाँ से डपट कर भगा देती है और अपने बेटे सोनू को बड़े प्यार से खिलाती है। यह सब उसके पिताजी देख रहे हैं और अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाते हैं। माँ, बस मुझे भूख नहीं है। अरे ले, क्यों नहीं है? चल मुंह खोल, ले, ये खीर है। अरे मेरा बेटा, खा ले, खा ले। उधर बैठ के घूर घूर के क्या देख रही है? जब से मेरे बेटे के खाने पे नजर लगा रही है। चल आजा, ले। इस तरह पुष्पा जब उसके बेटे के आगे का खाना जो बच जाता है वही जूठनवा सीनू की थाली में डाल देती है। जा, ठूस ले अपने पेट में, भूख ही कहेगी। सीनू खाना लेकर वहाँ से चली जाती है, पर वह अंदर जाकर वह खाना खाती नहीं है, बस पानी पीकर सो जाती है। पुष्पा सीनू की छोटी माँ सारा दिन उससे घर का काम कराती और खाने के लिए देती तो क्या, सबके आगे का जूठन। क्या सीनू के ऊपर उसकी छोटी माँ का अत्याचार बढ़ता जाएगा या सीनू को मिलेगा अपनी सौतेली माँ का प्यार? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चंपक वन में कालू कौआ अपनी पत्नी सीनू और 2 बच्चियों के साथ रहता था। कालू रंग बिरंगे बर्फ के गोले बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करता था। जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो गया था, जिसके चलते कालू के बनाए रंग बिरंगे बर्फ के गोले कोई भी पक्षी नहीं खाता था। कालू की बिक्री ना होने से वह अपने ठेले के पास उदास बैठा था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ठंड इतनी बढ़ गई है कि बर्फ के गोले कोई खाना ही नहीं चाहता। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा तब तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। घर में पत्नी और बच्चों की जरूरतें कैसे पूरा करूंगा? यही सोचकर कालू कौआ घर वापस आ जाता है। शाम में जब कालू कौआ थका हारा लौटा, आज भी उसकी कुछ कमाई नहीं हुई थी। क्यों जी, आप इतने थके हारे और परेशान क्यों दिख रहे हैं? लगता है आज भी आपकी कोई बिक्री नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी और हमारे ऊपर जो कर्ज है वो भी हम चुका नहीं पाएंगे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सीनू, इस ठंड में कोई बर्फ गोले खाना ही नहीं चाहता। तभी सीनू के दोनों बच्चे स्कूल से घर वापस आ जाते हैं। बच्चों, तुम लोग थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे पिताजी के लिए बर्फ का गोला बना रही हूँ और तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। नहीं माँ, आज मुझे बर्फ का गोला नहीं खाना, आप रिंकी को खिलाओ। मुझे तो आज मैगी खाने का मन कर रहा है। पता है माँ, आज मेरे स्कूल में मेरी सहेलियाँ गर्मा गर्म मैगी खा रही थी, जिसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। माँ, मेरा भी आज मैगी खाने का मन कर रहा है। तुम मुझे 10 रुपए दो ना, मैं मैगी का पैकेट खरीद कर अभी लाती हूँ।
सीनू रिंकी को 10 रुपए देती है। जा रिंकी, मैगी खरीद के ला। मैं तुम लोगों के लिए जल्दी से मैगी बना देती हूँ। सीनू जल्दी से अपने बच्चों के लिए मैगी बना देती है। अपने बच्चों को बहुत ही चाव से मैगी खाते हुए देखकर सीनू अपने पति कालू से कहती है, सुनते हो जी, आजकल बच्चे और बड़े सभी मैगी खाना पसंद करते हैं। क्यों ना हम बर्फ गोले की जगह गर्मा गर्म मैगी बेचना शुरू करें? अरे नहीं नहीं सीनू, जहाँ मैं गोले बेचता हूँ वहीं बगल में ठेले पर मैगी बिकती है। हमें कुछ अलग सोचना होगा। अरे तो तुम कुल्हड़ में चाय बेचो। कुल्हड़ चाय तो सभी पीना पसंद करते हैं। अरे सीनू, मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना हम कुल्हड़ मैगी बेचें। अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कुल्हड़ और मैगी बना दूंगी। सीनू, तुम ऐसा करो, कल से तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर कुल्हड़ मैगी बेचेंगे। अगले दिन सीनू अपने पति के ठेले पर कुल्हड़ मैगी बेचने जाती है। आइए आइए, कुल्हड़ मैगी खाइए। गर्मा गर्म कुल्हड़ मैगी, पुणे की मशहूर कुल्हड़ मैगी आपके शहर में पहली बार बिकने के लिए आई है। सीनू की आवाज़ सुनकर जंगल के कुछ पक्षी सीनू के ठेले पर पहुंच जाते हैं और मैगी की डिमांड करने लगते हैं।